हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स टीचर आपके बीच आ गया हूं एक बहुत प्यारा सा मस्त सा वीडियो लेकर, जिसको आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। और आप जान रहे हैं आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। 22 फरवरी से कक्षा 10 का एग्जाम चालू होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए ढेर सारे मटेरियल ला रहे हैं आपके बीच में, तो आप भी उसको मेहनत करते रहिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज आपके बीच मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जितने बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपको कराए जाएंगे, अगर आप इसको ईमानदारी से मेहनत करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है, मैं दे रहा हूं, इसके बाहर से बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आने दूंगा मैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी पेन उठा लीजिए और आइए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से आप और प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारे क्वेश्चनों का वीडियो आपके बीच आता रहेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। चलिए, क्या है आपका, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में उपयोग किए जाने वाले कौन से दर्पण होते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जिसका कमेंट जल्दी आएगा उसको आज एक उपहार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने की, जैसा कि दाढ़ी बनाने के लिए घर में पापा लोग दाढ़ी बनाते होंगे, आपके घर में एक शीशा रखा होता होगा, यूज करते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं आपको छोटा चेहरा चाहिए, आप बड़ा दिखाई देगा, तभी आप रेजर से आसानी से सेव कर पाएंगे, नहीं तो कहीं कटिंग पिटिंग आ जाएगी। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है? किस दर्पण में होता है बच्चों? वो अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि क्या बनता है, वास्तविक और बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त किया नहीं जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, जल भी यूज होता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, ये तीनों यूज होते हैं। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन मिट्टी दिया है, मिट्टी का लेंस बनाओगे क्या? मिट्टी का क्या होता है? लेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सोचिएगा, क्या लिखा है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो नहीं के लिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन छोड़ के डी पे आप लगा दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, क्या दिया है? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। प्रिज्म में किरण यहाँ पे क्या होता है? अभिलंब होता है, किरणें आती हैं, जिस एंगल पे आती हैं उसी एंगल पे अभिलंब बना के इस तरीके से ये निकल जाती हैं। तो ये जो एंगल आपका बनता है, थीटा डी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण? बिल्कुल नहीं, परावर्तन कोण हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? निर्गत कोण हो जाएगा। यानी आपका सी वाला आंसर क्या हो गया? टिक मार दिए, एक नंबर आप बोर्ड एग्जाम में पा लिए। यहाँ नहीं लिखना, एग्जामिनर आपका नंबर भी नहीं काट सकता है। ये इस बार आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट आ गया कि बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं और पहले से 30 नंबर आपके पास प्रैक्टिकल में है, तो 50 नंबर आपके हाथ में है। 50 नंबर आपके हाथ में, उसको कोई छीन नहीं सकता है, तो वो 50 तो रखना ही है। बाकी जो 50 नंबर बच रहे हैं उसमें आपको क्या करना है? छीन के आपको नंबर लेकर आना है, जिससे आप टॉप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। जाहिर सी बात, इतना आप लोग पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, चैप्टर पढ़े हैं आप लोग प्रकाश के बारे में, तो वहां पता होगा आपको। आपके दो दर्पण होते हैं, एक कौन सा हो गया? क्या दिया है? किसी ठोस बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। लेंस के बारे में है, तो लेंस आप जानते हैं अवतल लेंस होता है और ये क्या होता है आपका? उत्तल लेंस होता है, ठीक। तो दो उभरे पृष्ठ यानी बाहर, हमेशा दिमाग में इसको याद कर लीजिए। पिचके हैं तो अवतल हो गए, उभरे हैं तो उत्तल हो गए, उठा हुआ यानी उत्तल हो गया, दबा हुआ यानी अवतल हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना सोचे समझे आंख बंद करके उत्तल लेंस पे टिक कर दीजिए, एक नंबर आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अभी बहुत प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, 1 से 1.5 महीने का समय है, इतना हम लोग प्रैक्टिस कर देंगे कि हमें अभी तक, मैं बोल रहा हूं, अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी प्रैक्टिस करके एक बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की कितनी चाल होती है आपको पता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड? बिल्कुल नहीं, मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज याद रखिएगा, घबराहट में जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत न कर दीजिएगा। यहाँ पर 108 लिखा गया, लेकिन होगा क्या? 10⁸ 8 होता है, ठीक है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है,
क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, टिक कर दीजिए, सही, 1 नंबर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक, क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन नहीं, आपतन कोण बराबर परावर्तन, क्योंकि परावर्तन के नियम में परावर्तन मतलब क्या हो गया, इसी मीडियम से आया इसी में चला गया, और अपवर्तन में क्या होता है, एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है। तो परावर्तन का नियम में क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये एंगल आई आर, आई बराबर क्या होता है, आर होता है, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। समझ गए आप लोग, क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया आपका, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं लोग। चलिए, क्या दिया, हजामत। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हजामत और दाढ़ी क्या होते हैं, एक ही दर्पण में बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे सैलून में जाते होंगे दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, तो वहां पे एक दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है बच्चों, हमेशा अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि आपका वहां पे चेहरा बड़ा दिखाई, नाई आराम से आपके बाल को कटिंग कर सकता है। छोटा चेहरा दिखाई देगा तो कैंचिया खोप देगा खोपड़ी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ये आपका क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। चलिए देखते रहिए सब लोग, टिक भी करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को रखे रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कैसे करती हैं, लहराते हुए करती हैं, मचलते हुए करती हैं, मटकते हुए करती हैं, कैसे करती हैं। प्रकाश, जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले ही प्रकाश के बारे में बताया गया है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, कैसे चलती हैं, सारी चीजें आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक से। क्या है, टेढ़ी रेखा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या होगा, सीधे सीधी रेखा में चलती हैं, हमेशा इसको दिमाग में रखिए। प्रकाश क्या होता है, हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। तो चलिए आइए खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस 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 की बात हो रही है, दर्पण की नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। किसकी बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है। लेंस अगर हम कोई भी लेंस बनाए, मान लेते हैं इस तरीके से, क्या अवतल लेंस हम लोग बना दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इसका फोकस हो जाएगा और एक इसका फोकस होगा। F1 एंड F2 क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 फोकस होते हैं। दर्पण की बात करें, दर्पण में 1 होता है, दर्पण में क्या होता है, 1 होता है। अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या होगा, केवल 1 होगा फोकस यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक किसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये कौन सा नियम है, नियम भी समझिए, दिमाग में लगाइए, कौन सा नियम, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम है। ये आपका अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यानी म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपको याद है यहाँ पर ढेर सारे साइन आई, साइन जी, साइन आर, साइन आई, कोई मतलब नहीं है, सीधे आपको साइन आई साइन आर जहाँ लिखा उस पर आप टिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए इसको मैं बंद करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 11वें क्वेश्चन पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अभी देखिए ये बताया मैंने तुरंत, अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, प्रकाश के कितने नियम, अपवर्तन के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उसी पे क्वेश्चन फिर से आ गया आपके बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक, 2 नियम, कितने नियम हो गए, 2 नियम कानून हो गए इनके, ये खत्म हो गए। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है, वस्तु से छोटे और आभासी, मैंने क्या बताया था, बड़ा और वास्तविक किस में मिलता है, अवतल में। छोटा और आभासी की बात करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, समतल से मतलब नहीं, अवतल से नहीं, दोनों में तो हो ही नहीं सकता कभी जीवन में, सीधे क्या टिक कर देंगे, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब लोग देखते रहिए, ज्वाइन होते रहिए, सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इंद्रधनुष की बात आ गई, इंद्रधनुष। चलिए, रामायण में राम जी का जब सीता जी से विवाह हुआ था तो कौन सा धनुष तोड़ा गया था बच्चों, इंद्रधनुष तोड़ा गया था, गधा कहीं के नहीं, तो कौन सा तोड़ा गया था, शिव धनुष था वो। यहाँ इंद्रधनुष की बात हो रही है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है,
इंद्रधनुष की बात करें तो आपका क्या है, कृत्रिम नहीं हो सकता है, वो प्राकृतिक कारणों के वजह से बनता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है आपका। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, करिया लगता है, करिया कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, सुबह में उठते होंगे, आजकल के बच्चे सुबह उठ कहाँ रहे हैं, 8 बजे तो नींद खुल रहा है, सूर्य भगवान पहले ही चले आते हैं। तो बच्चों आप लोग पहले सबसे अपने जीवन का, एक निजी जीवन का भी एक नियम बना के चलिए कि सूर्योदय के पहले उठिए। अगर जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो आप सूर्योदय के पहले उठना चालू कीजिए, आपके पास काफी समय बच जाएगा, समय मिल जाएगा, पढ़ लेंगे आप लोग। जब दुनिया सोए तब आप पढ़िए, यही आपके सक्सेस का राज होता है बच्चों। क्या हो जाएगा, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, आप लाल कलर दिखाई देता है। आप लोग कभी शाम को भी देख सकते हैं, सुबह में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा होता है, कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, याद करिए विबग्योर होते हैं। इस तरीके का आपका प्रिज्म बना रहता है, ठीक। या आपका मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से किरणें आती हैं, टकराने के बाद यहाँ पे क्या होती हैं, इस तरीके से 7 कलरों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, 7 कलर में विभाजित हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। 7 कलरों में विभाजित होता है। तो सबसे जो कम झुकाव होता है किसका होता है, अगर अविलंब से देखा जाए तो सबसे कम झुकाव जो होता है ये विबग्योर, विबग्योर करके याद कर लीजिए, वॉलेन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो किसका होता है सबसे कम, रेड का होता है, यानी लाल कलर का होता है। ये हमेशा दिमाग में, इस पे क्वेश्चन 1 नंबर में जैसे बहुविकल्पी पूछ रहा है, अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है। रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये आप लोग जब प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे या उसके बाद नेत्र वाला जो है उसमें कुछ ये बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का चैप्टर है, उसमें कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिनेत्र लेंस द्वारा दिखाई देता है। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, उससे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस द्वारा, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं 10 पे, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुसेना से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है बच्चों, तो कैसा रंग दिखाई देता है, वहां पर हम लोग सोचते हैं नीला, नहीं, कभी जहाज में बैठ के ऊपर जाइएगा तब देखिएगा कैसा रंग दिखाई देता है, आपका काला रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए सब लोग, कैसा, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार होता है इसका, कौन जिम्मेवार होता है, रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, पश्चमाभी पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चमाभी पेशियां बोलते हैं, ठीक है। आप 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आप। अब आते हैं उसके बाद हम लोग, हाँ, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशी है, डायफ्राम, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, हमेशा दिमाग में बैठे, उसको परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परितारिका बोलते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, समायोजन की क्रिया नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। किस पे होती है, कहाँ होती है, सिलेरिय पेशियों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सिलेरिय पेशियों द्वारा होती है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपको हमेशा पूरा रट जाइए एकदम, बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर आपको छोड़ना नहीं है, 20 में से पूरे 20 लेकर आना है, क्योंकि इस पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि लिखने में राइटिंग पे आपका नंबर कटेगा, क्वेश्चन रहेगा, बस टिक करना है आपको, ऑप्शन लिखना है कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न आपका, उसका उत्तर क्या होगा, डालिए, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखने के बाद कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखकर वो ऑप्शन आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा बोर्ड की कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी 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 हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, चलिए बताइए क्या परिवर्तन होता है। क्या ऐसा होता है दूर की चीज देखने के लिए कुछ और करना पड़ता है, नजदीक की चीज देखने के लिए कुछ और करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो क्या होगा, जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कदापि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज घर में आप लोग देखे होंगे, फ्यूज लगा रहता है, वो फ्यूज का काम क्या होता है, क्या करता है, फ्यूज का काम क्या होता है, अधिभरण में बहने वाली उच्च धारा खतरे से, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा खतरे से, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए,
क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से जो आपका घर में विद्युत फ्यूज लगा होता है वो बचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? घर में सुने होंगे ना, आग लग गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। किस कारण से होती है? शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट है, वाम मतलब क्या हो गया? बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का लेफ्ट इस तरीके से कुछ फिंगर बनता था, ये 3 उंगलियां बनती थी। अंगूठा क्या बताता था? बल की दिशा। बीच वाली उंगली क्या बताती थी? धारा की दिशा। और ये क्या बताता था? चुंबक के विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए? अंगूठा किसको संकेत करता है? बल को। तो ये तीनों याद रहेंगे, तीनों पे हो सकता है। ये 3 उंगलियों पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ये 3 उंगलियों पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अंगूठे के बारे में भी, इस बीच वाली उंगली के बारे में भी, इस उंगली के बारे में भी एक एक क्वेश्चन बन सकता है। सोच लिए, ये आपका फिजिक्स है। 3 उंगलियों पे 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। बाकी इसी तरीके से चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे, तभी इसी तरीके के नए नए वीडियो आपके बीच में आते रहेंगे। आप उसको देखेंगे तभी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब लोग, जो लोग नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके बीच में इस तरीके के नए नए वीडियो सारे सब्जेक्ट के, अभी ये भौतिक विज्ञान का आया, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, मैथ और इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्टों का आपके बीच अभी वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सब लोग जुड़े रहेंगे जल्दी से जल्दी, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर घर में हमको शिक्षा पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश को हमें क्या करना है? उत्तम प्रदेश बनाना है। हर घर में शिक्षा को पहुंचाना है। तो हमें कड़ी मेहनत, जैसे मैं कर रहा हूं बच्चों, उसी तरीके से आप भी मेरे साथ लगकर मेहनत कीजिए। एक क्षण चुंबक में 2 बराबर भागों में काटा गया। ठीक, तो चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कभी जीवन में हमेशा समझ लीजिए, आप पढ़े होंगे। ये मान लेते हैं चुंबक है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इनको अगर मैं बीच से इस तरीके से ब्रेक कर दे रहा हूं तो ये 2 चुंबक बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ नॉर्थ है तो इसका ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होगा इसमें? कोई भी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। चुंबकीय ध्रुव क्या होंगे? अलग नहीं होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, कोई हम चुंबक ले लिए इस तरीके से, साउथ नॉर्थ है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है, तो आप जानते हैं कहाँ से? साउथ से निकलता है, नॉर्थ में जाता है। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे जाता है। इस तरीके से आपका डायग्राम कुछ बनता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जहाँ पे नजदीक बहुत ज्यादा होते हैं, जो एक साथ होते हैं, पास में होते हैं, वहाँ क्या होता है? प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो आपका ध्रुवों पर, ये जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पे क्या होता है? इनका मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ध्रुवों पे क्या होता है? मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवों पर क्या होता है? महत्तम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका महत्तम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पे क्या होता है? महत्तम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, क्या कमेंट आ रहा है देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित करने के ऊपर तथा चुंबकीय, चलिए जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताइए सब लोग। 27वां नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या होगा? देखिए फोन में कमेंट आया है, नेहा जी ने कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है? कि सर क्वेश्चन पढ़े तो याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, याद करिए, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कैसा होता है? विपरीत प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो ऊपर और नीचे के जो एरिया होता है उसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत प्रकार के होंगे। सॉरी, क्या होगा? विपरीत प्रकार के होंगे। ये वाला आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ चला गया, अब दाएं हाथ आ गया। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम में क्या बताता है? दाएं हाथ के नियम से चले तो इसमें भी बीच वाली उंगली धारा बताती है, ये क्षेत्र की दिशा बताएगी। जो अंगूठा होता है क्या होता है? मोशन, जिसमें चार्ज मूव कर रहा है, यानी चालक के गति की दिशा, यानी धारा की दिशा होगा ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा ही नहीं, इनमें से कोई तो ये मतलब ही नहीं है। चालक की गति की दिशा, क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला। क्या हो जाएगा? चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त, फिर देखिए आ गया दक्षिण अंगुष्ठ नियम के चालक से लिपटी अंगुलियां क्या संकेत करती हैं, क्या संकेत करती हैं। अब ये वाला आ गया, ये आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे का नियम जो होता है, चालों लिपटी अंगुलियां क्या करती हैं, ये अंगुलियां जो है कर्ल फिंगर आपके जो होते हैं, ये अंगूठा हो गया कर्ल फिंगर क्या बताता है, ये धारा की दिशा बताता है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताता है। तो क्या होगा, धारा की दिशा होगा नहीं, अंगूठा बता रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगा इसका बच्चों, क्षेत्र रेखाओं की दिशा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम होता है, इसमें ये क्या बताता है, आप पढ़े होंगे, कर्ल फिंगर जो होती हैं, मुड़ने वाली अंगुलियां क्या बताती हैं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, आपका अति लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। एक यूनिट, इसके बारे में पढ़े होंगे, घर में देखिए बिजली का मीटर होता है, आप लोग देखते हैं ना, तो KWH लिखा रहता है, हम लोग बताते हैं कि हाँ इतना यूनिट बिजली का बिल आया है। तो एक यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है, एक यूनिट को हम लोग क्या मान जो होता है KWH में रहता है, किलोवाट आवर में होता है। ठीक है, तो इसका अगर मान हम बात करें, यानी एक यूनिट यानी 1 किलो वाट आवर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आप हमेशा समझते हैं इसको, अगर मान निकालें तो एक सेकेंड 1 किलोवाट आवर, लेकिन हमें मान क्या होता है आपका जो ऊर्जा पावर, P इक्वल टू क्या होता है आपका जो शक्ति कार्य बटे समय, जो आपका एक सेकेंड P इक्वल टू क्या होता है आपका कार्य, मान लेते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक, ये जूल हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये जूल सेकेंड, और ये क्या हो गया आवर में होता है। ठीक है, जूल सेकेंड वाट में होता है। ठीक, तो जूल में हमें मान रखना है, यानी KWH का मान निकालना है। देखिए बता दे रहे हैं कैसे होता है, नहीं आप लोग कहेंगे, ऑप्शन बता दूंगा, कहें सर सॉल्व नहीं किए। तो W का मान जो आएगा, पूछा क्या, विद्युत ऊर्जा का मान, यानी जो शक्ति वही आपकी ऊर्जा हो जाएगी, W इक्वल टू PT, यानी क्या हो गया, इसको सीधे 1 किलो वाट आवर को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, वाट सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो 1 किलो आवर, 1 किलो वाट को, यानी क्या हो गया, किलो वाट है, वाट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घात 3 हो गया, गुणे आवर, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, जल्दी बताइए, कितने सेकंड होंगे बच्चों, जल्दी बताओ, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 हो गए, यानी क्या हो गया 36 गुणे 10 के घात 5 हो गया, यानी यहाँ पर 36 गुणे कहीं नहीं गया, 3.6 दिया है, यानी 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 10 से नीचे भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के घात क्या हो गया 6 जूल, 3.10 के घात 6 जूल, ये वाला आपका 106 नहीं लिखा है, ये 10 के घात 6 होगा। ठीक, गुणे 3.6, ये यहाँ से आता है, ये इस तरीके से आता है बच्चों। इस पे अगर अति लघु उत्तरी में पूछता है तो इस तरीके से सॉल्व करके लिखिएगा, कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं रोक सकता है। अगर बहुविकल्पी में है तो ये आपको याद भी रख लीजिए और बाकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्या हो गया, रुकावट के लिए खेद है, पन्ना तो काला है, सफेद नहीं है। ठीक है, अब आ गया आपका, यानी आज हम लोगों ने क्या किया बच्चों, चलिए थैंक यू का समय आ गया है, समय भी हो गया है, और आज मैंने क्या किया 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन और भी आते रहेंगे आपके बीच में, यानी हमारा जो कर्तव्य, मैंने जो ठाना है वो करके दिखाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश के सारे छात्रों को आगे निकालना है हमें, हर घर से शिक्षित छात्र बच्चे पढ़ें और उन्हें एक मतलब कि अपना जो मुकाम उठाने हैं उसको जरूर पूरा करें। इसीलिए आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत जल्द ही आपके बीच में एक बैच बनने वाला है केवल, जो कि 40 दिनों का बैच रहेगा, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी मटेरियल आपको देने वाले हैं, और उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दूंगा। अभी आप लोग थोड़ा उत्सुक रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसको कुछ दिनों बाद आपके बीच में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप लोग मतलब कि अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, पढ़े भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी क्या करेंगे, अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस, उतना मटेरियल अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ फेल तो नहीं होंगे, फर्स्ट डिवीजन मार्क जरूर लेकर आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो भाई फिर छोड़ दो उनको कोई पकड़ नहीं सकता, फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपके बीच ऐसे ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए अभ्युदय एकेडमी क्लास के साथ। थैंक यू बच्चों।